नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से ईडी की पूछताछ। देश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी। तो विरोध में राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को लिया गया हिरासत में। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत झंडा खरीदने के लिए धन आवंटन संबंधी प्रस्तावों पर दी मंजूरी। लखनऊ में स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का अभियान जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुहिम का किया शुभारंभ। फोन पर मरीजों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ली जानकारी। यूपी में क्राइम ब्रांच और देवबंद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान लूट के 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, बाइक समेत 2 मोबाइल किए जब्त। सुल्तानपुर में चेकिंग कर रहे प्रवर्तन दल को ट्रक चालक ने मारी टक्कर। हादसे में संविदा कर्मी, चालक समेत एक सिपाही की हुई मौत। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची। उधर ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क में से संसद तक जमकर हंगामा किया। जहां कांग्रेसी सांसदों ने सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। इसके बाद राहुल गांधी सांसदों के साथ विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। ईडी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी पूछताछ कर रही है तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता उदित राज जी। उदित जी, आज फिर से दूसरी बार सोनिया गांधी को बुलाया ईडी ने, कैसे देख रहे हैं आप? जुल्म है, अत्याचार है, कोई करप्शन का चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं दिया गया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। पार्टी अपने अखबार को समर्थन देती है तो इसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग है? ये सबको डरवाने का काम कर रहे हैं क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व से डरे हुए हैं। और आज हम पीसफुल, शांतिपूर्वक इसका विरोध करने हम आए। लेकिन दिल्ली पुलिस के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस का जुल्म है, अत्याचार है, इमरजेंसी से भी रहा है, डेमोक्रेसी खत्म है, रोका जा रहा है। हम अपने ऑफिस में नहीं जा सकते। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन ईडी ने कहा कि उन्होंने खुद से कहा है कि मुझे जाने नहीं, गलत कहा था, गलत कहा था। सोनिया जी ने कहा आज खत्म करो, कल खत्म करो। उन्होंने खुद नहीं डेट मांगा था। लेकिन ये ईडी क्या बेईमानी है कि ईडी ने कहा कि सोनिया जी के रिक्वेस्ट पर आगे की डेट दी जा रही, जबकि यह गलत है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस नेता उदित राज जुड़े हुए थे बातचीत में, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आज सोनिया गांधी से जब ईडी पूछताछ करे तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। कैमरा पर्सन ध्यान के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी दिल्ली। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी। सर, आज सोनिया गांधी से दूसरा दिन है ईडी की पूछताछ पर आपने राजघाट पर परमिशन मांगी थी प्रोटेस्ट की, लेकिन परमिशन नहीं दी गई दिल्ली पुलिस से। देखिए, ये पहली बार हमने परमिशन नहीं मांगी, लगातार हम परमिशन मांगते हैं। न केवल ईडी के विषय पर, पूछताछ के विषय पर,
बल्कि इस देश के अंदर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी हम प्रश्न उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, हमें इजाजत नहीं मिलती है। और ये लगातार ये उदाहरण इस बात का कि 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे मुझ पर दर्ज हो चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर दर्ज हो चुके हैं। ये तानाशाही रवैया दिखता है। अभी भी हमने अपने सत्याग्रह को जारी करने के लिए हमने महात्मा गांधी जी की समाधि पर ये अनुमति मांगी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांगी, कमीशन मांगी। अफसोस इस बात का है कि भाजपा के नेताओं के लिए यही पुलिस रेड कारपेट बिछाती है और अपनी शांति से, सद्भाव से हम कोई बात कहना चाहते तो हमें रोका जाता है। तो ये अन्यायपूर्ण जो रवैया दिखता है सरकार का, इससे साफ और स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सोनिया जी को आप बुलाइए, सोनिया जी डरने वाली नहीं है। सोनिया जी ने सर्वोच्च इस देश के ऊपर निछावर किया है, तो क्यों घबराएंगे? और सच कभी घबराता है, डरता नहीं। लेकिन अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। राहुल जी को आपने बुलाया, सोनिया जी को आपने बुलाइए, लेकिन प्रश्नों का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, सैनिकों का मुद्दा है, चाइना बॉर्डर का मुद्दा है, इस देश में फैली हुई बीमारियों का मुद्दा है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। उन मुद्दों को छोड़ करके आप विपक्ष को अपने कार्यालय बुलाते हो। शर्म आनी चाहिए, इस देश के लिए काम करना चाहिए। ये लोग जिनको बुला रहे हो ये भी इस देश के निवासी, ये आपको सुझाव देते हैं, राय देते हैं। अपनी राय नहीं है, इस मुल्क को बचाने की राय है। और राहुल जी ने जो राय दी है वो पूरी तरह से सिद्ध हुई। उन चेतावनियों को मानना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, बजाय इसके काम करें उनको कटघरे में खड़ा करना, विपक्ष की आवाज को एक तरह से बदनाम करना, ये उचित नहीं है और उसको हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए हमारा इस सत्याग्रह चालू है। सत्याग्रह की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि सत्याग्रह की दुराग्रह है। और भाजपा से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या भाजपा तारीफ करेगी? क्या भाजपा जो उस समय अंग्रेजों के लिए मुखबरी करा करती थी, जिस भाजपा की सोच कांग्रेस को बदनाम करने की है, तो आप उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी की तारीफ नहीं करेंगे, वो सोनिया जी की तो तारीफ नहीं करेंगे जो इनसे प्रश्न पूछते हैं, कि प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं। स्वाभाविक इस तरह के वो आरोप लगाएंगे। आप आरोप लगाइए, ईडी का प्रयोग करिए, पुलिस का प्रयोग करिए, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। सच यही है, राहुल जी ने इस देश के लिए सुझाव दी, चेतावनियां दी, काम किया, प्रश्न पूछा, किसानों का, युवाओं का, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का। यदि ये अन्याय है, यदि राहुल जी के खिलाफ ये इस तरह की कार्रवाई है, तो ये अन्याय है। और यदि ये अपराध राहुल जी को अपराध कहते हो, तो ये अपराध कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करता रहे। धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ बातचीत में जुड़े हुए हैं। बिहार के साथ ज्योति सिंह, A1 TV। रागिनी नायक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सत्याग्रह नहीं तो दुराग्रह है। देखिए, वो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी सरकार और मोदी जी के मन में जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, तो उनको सिर्फ दुराग्रह ही दिखाई देगा, क्योंकि दुराग्रह के जरिए ही और कहीं ना कहीं प्रतिशोध के कारण ही वो जांच एजेंसी को कठपुतली बनाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बार बार ये कहूंगी कि ईडी का कन्विक्शन रेट 1% है हमारे देश में। 5,422 केस ईडी के चल रहे हैं पिछले 8 साल में। इनमें से 5,300 केस लगाए गए हैं, यानी कि तमाम विपक्ष के नेताओं को बार बार ईडी का डर दिखाकर चुप कराने की जो कोशिश है, उसके झांसे में कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है। पर एक बड़ा सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शकों तक पहुंचे, कि एक लोकतंत्र में विरोध के स्वर को हलक में दबा देना कहीं ना कहीं देश को कमजोर करता है। संसद के अंदर गांधी मूर्ति के बाहर आप नीचे धरना नहीं दे सकते। संसद के भीतर आप कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सरकार पे सवालिया निशान खड़ा करता हो। आज ये कह दिया है कि आप राजघाट जाकर भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। तो अगर भारत में सत्याग्रह किसी ने रोकने की कोशिश की थी तो वो अंग्रेज थे, और आज ये मोदी सरकार है। राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई, 55 घंटे उन्होंने जवाब दिया। सोनिया गांधी जी से पूछताछ हुई, वो भी जारी है। ईडी के सवाल खत्म हो गए, उन्होंने कहा मैं फिर भी बैठना चाहती हूँ। मगर बात यह है कि आप लगातार अनर्गल आरोप लगाते हैं, कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष की छवि को धूमिल करने की जो कवायद है, सरकार से सवाल न पूछे जाएं जो कवायद है, कांग्रेस पार्टी शिकंजे में नहीं फंसेगी। सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक हमारा संघर्ष जारी है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। पीएम मोदी ने भी कहा है कि कांग्रेस दल और व्यक्ति के चक्कर में आकर देश के विरोध हो रहा है। देखिए, देश का सबसे बड़ा विरोधी आज नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं बने हुए हैं। आप तो जान ही रही हैं, हमारे दोपहिया चौपहिया वाहनों से पेट्रोल डीजल गायब हो गया है, थाली से खाना गायब हो गया है। जो रोज के खाने की दूध, दही, पनीर, आटा, चावल सब पे जीएसटी लगा दिया गया है। यहाँ तक कि कोई पैदा हो
तो पैदा होने पर 5% जीएसटी दे, अगर बीमारी में स्वर्गवास हो तो उसके बाद उसके परिजन 5% अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी दे। ये हालत है। देश में हीरे के ऊपर 1.5% जीएसटी है, खाने की चीजों पर 5% जीएसटी है। रुपया 7% की रफ्तार से पिछले 80 सालों में नीचे आके धड़ाम होकर गिर गया। इससे ज्यादा बुरा हाल किसी ने देखा नहीं। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इससे ज्यादा देश विरोधी गतिविधियां क्या होंगी जब भुखमरी में हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला हो, किसान जो अन्नदाता हो उसकी आय 27 रुपया हो जाए, महिलाओं की अस्मिता तार-तार हो जाए, हमारी संप्रभुता पर बार-बार सीमाओं पर वार हो जाए। तो मुझे तो लगता है ये बड़ा हास्यास्पद है कि आज भी मोदी जी को ये लगता है कि कांग्रेस सत्ता में है। जो वो कांग्रेस के ऊपर आरोप की एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उनकी तरफ बढ़ गई। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस के राजनीतिक नायक हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़ी हुई थी। कैमरा पर्सन बिहान के साथ ज्योति सिंह, एवं टीवी। तो आज देश के अंदर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है और सड़कों पर उतरी हुई है सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ चल रही है उसके विरोध में। और वहीं अब राहुल गांधी और कई सांसदों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब दोनों पार्टियों के बीच खींचतान जारी है। अब देखना यह होगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में पंचायती राज अधिकारियों के पदनाम संबंधी हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत झंडा खरीदने के लिए धन आवंटन संबंधी प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के द्वारा जो आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जब से आवाज कर रहे हैं, उनमें सबसे एक बड़ा काम ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधा उपलब्ध कराने वाले ग्रामीण सचिवालय में सुदृढ़ीकरण के लिए उनके माध्यम से गांव में सुविधाएं सेवाएं देने के संबंध में है। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सचिवालय बने हैं, बहुउद्देशीय पंचायत भवन, उनके सुदृढ़ीकरण एवं उनके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इसके अंतर्गत सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के द्वारा चयनित जिला सेवा प्रदाता के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक जन सेवा केंद्र के संचालक के रूप में अधिकृत होंगे। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के 22 जून से शुरू हुआ स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का अभियान जारी है। वहीं अभियान के तहत डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में इलाज कराने वाले अब तक 330 मरीजों से फोन पर बात कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अभियान के तहत रोजाना 10 मरीजों से फोन पर उनके हाल की जानकारी लेते हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम की ओर से मरीजों की शिकायत का निस्तारण और उनके सुझावों पर अमल किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को जरूरत के आधार पर दवा और पर्ची काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मरीजों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ने की हिदायत भी दी है। अम्मा है आपकी? अच्छा, आपकी सास थी। अब कोई दिक्कत तो नहीं? अस्पताल में ठीक से इलाज हुआ है ना? अस्पताल में ठीक इलाज हुआ है। अभी थोड़ा जो जॉइंट में दर्द हो रहा है पैरों में। अच्छा, लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। अस्पताल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर मातृभूमि की रक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले देश के वीर सपूतों को नमन किया। सीएम ने कहा कि 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आजादी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश और देशवासियों ने निवेदन है कि अपने घरों पर तिरंगा लगा आजादी विजय दिवस मनाएं। यही अमर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीएम ने कहा कि देश के लिए जान को न्यौछावर करना सबसे बड़ा बलिदान है। ऐसे में देश प्रदेश के सभी अमर शहीदों के परिजनों के साथ प्रदेश व देश की सरकार खड़ी है। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने लद्दाख में कारगिल के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में करीब 3 महीने तक चले युद्ध के बाद जीत की घोषणा की। साथ ही 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता का ऐलान किया था। ऐसे में पाकिस्तान पर भारत की जीत को याद दिलाने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए और उस भारत के निर्माण के लिए पूरे भारतवासियों को 135 करोड़ की आबादी को एकजुट होकर के जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सब के सामने आएंगे और इस देश से
11 से 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चल रहा है। यहाँ पर स्कूली बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरियों का आयोजन, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को स्कूली स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर आयोजित होना है, जिसकी कार्य योजना पहले ही सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश को हर घर तिरंगा के साथ जुड़ना है। भारत के आन बान और शान का प्रतीक, भारत के गौरव और गरिमा का प्रतीक, भारत के शौर्य, भारत की शांति और भारत की प्रगति का प्रतीक भारत के तिरंगे को हर घर पर लहराने की एक व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र से है, जहां क्राइम ब्रांच और देवबंद थाना पुलिस ने लूट मामले में संयुक्त कार्रवाई कर सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 1 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस, 1 बाइक, मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों से साखन पटरी पर सलीम खान नाम के व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया और गाड़ी लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसको लेकर पुलिस की टीम ने दबिश देकर मामले के 2 आरोपियों को दबोच लिया। मामले में सहारनपुर एसपी देहात सूरज कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। वहीं सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस टीम को मामले में कार्रवाई करने पर 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की। देवबंद में साखन नहर की पटरी पे एक व्यक्ति के साथ उसके गले पे धारदार हथियार से हमला करके उसको घायल करके उसके साथ उसकी कार लूट ली गई थी। कार के अलावा इसमें उसके पर्स से लगभग 40,000 रुपये और अन्य सामान लूट लिए गए थे। सहारनपुर जिले की क्राइम ब्रांच और देवबंद थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है और घटना को कारित करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से अभी मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे और अन्य कुछ सामान बरामद हुआ है। खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां लखनऊ बलिया हाईवे पर चेकिंग कर रहे प्रवर्तन दल को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में संविदाकर्मी चालक समेत एक सिपाही की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एआरटीओ प्रवर्तन आर.के. वर्मा लखनऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच उधमपुर चौराहे के निकट विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने प्रवर्तन दल की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें प्रवर्तन दल की गाड़ी चला रहे संविदा चालक अब्दुल मोमिन खान को और कांस्टेबल अरुण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया, जबकि ट्रक चालक फरार हो गया। ऐसे में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के जालौन में मुस्लिम परिवार की ओर से अनोखी मिसाल पेश की गई। दरअसल मुस्लिम परिवार ने नदी में डूबने से हुए बेटे और भतीजे की मौत की याद में पेड़ लगाए। परिवार ने उनका 40वां न करने की बजाय वृक्षारोपण को महत्व दिया। वहीं परिवारजनों ने कहा कि अपने बेटों को पाला वैसे ही पेड़ों को भी पाल पोसकर बड़ा करेंगे। इस पहल से जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएमएस अविनेश बनौधा ने भी उरई के जिला अस्पताल में वृक्षारोपण किया। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। मामला मिल एरिया थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। हाँ, 2 महिलाएं आई हैं। एक लगभग 20 से 22 साल की उम्र की है लड़की और एक लगभग 40-45 साल की उम्र है। तो दोनों अज्ञात उसमें आई थी, पर कुछ लोग बता रहे हैं कि लड़की का नाम इशिता सिंह है और वो उसकी माँ है। माँ का नाम शालिनी सिंह है।
तो दोनों का यहाँ मिल एरिया थाने में ITI मोड़ पे एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे मुझे तो अवस्था में लाए गए थे, तो उनकी बॉडी मॉर्चरी में रख दी गई है। खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां एक उच्चाधिकारी इंस्पेक्टर की पत्नी को 2 सिपाहियों द्वारा अमानवीय ढंग से पीटने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित महिला फटे कपड़ों के साथ पिटाई का दाग लेकर नगर कोतवाली पहुंची और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि अमेठी जिले के थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर निशु तोमर का हाल ही में श्रीवस्ती में तबादला कर दिया गया। निशु तोमर पर सुल्तानपुर की एक महिला सिपाही ने असमत लूटने का आरोप लगाया। मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जिसकी पैरवी करने इंस्पेक्टर निशु तोमर की पत्नी सुल्तानपुर पहुंची और CO सिटी से न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस अफसर ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं पुलिस विभाग के 2 कांस्टेबल महिला से मिले और मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने लगे, जिस पर इनकार करने पर दोनों सिपाहियों ने महिला के साथ अमानवीय ढंग से मारपीट की। सर, हमारे साथ आज सुबह हम SP सर से मिलने के लिए आए थे। कुछ हमें व्यक्तिगत कार्य था उनसे, तो जैसे हम उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, तहसील के थोड़ा सा चल के आगे और हमारे साथ ये वारदात हुई। 2 लोग नीली मोटरसाइकिल पे आए, जिसका मोटरसाइकिल का नंबर था UP 70 DN 5536। और सर आके उन्होंने हमसे कहा कि अपने पति से बोल दे, गाली दे के वो बोल मुकदमा उठा ले, नहीं तो उसको ऐसा कर देंगे कि वो जिएगा ना मरेगा। एक मुकदमा तो इस पर हमने ठोक ही रखा है ऐसा ही, और अभी मुकदमा और भी कर देंगे हम। सर, नवनीत द्विवेदी और विपिन मिश्रा, ये पुलिस कांस्टेबल ही है सर, और इतना संगीन आरोप लगा रखा है। हमारे पति सही है तो हम नहीं उठाएंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो, जो हमें करना है हम करेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ ये भद्दा व्यवहार क्यों कर रहे हो? जी, मेरा नाम कुसुम है, मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर निशु तोमर है। A1 उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।